ठीक है, तो वी आर स्टार्टिंग विद the questions of price controls. We already discussed both of the price controls, that is maximum and minimum price. So question number one is a very straightforward question, and by the way, these are past paper questions. Okay, ठीक है. अच्छा, पहला क्वेश्चन नंबर वन क्या, डिफाइन प्राइस कंट्रोल. तो जब हम प्राइस कंट्रोल की बात करते हैं ना, तो सबसे बेसिक क्वेश्चन आपके पास यही आ सकता है कि भाई प्राइस कंट्रोल क्या होता है, बता दो. तो आप क्या करोगे, प्राइस कंट्रोल की डेफिनेशन है. अब एक लंबी वाली डेफिनेशन है, एक नॉर्मल डेफिनेशन है. तो मैं एक कंबाइंड लिखवा रहा हूँ आपको. प्राइस कंट्रोल्स आर द प्राइसेस which which the government sets, and these prices will be charged in the market. So ये price controls are the prices which the government sets, and these prices will be charged in the market. Now this is the most basic definition of price control. But मैं अपने स्टूडेंट्स को ये भी कहता हूँ कि इसको फर्दर भी समझाओ. देखो, जो फर्दर वाला पार्ट है ना, मैं अलग कलर से लिख रहा हूँ ताकि मैं आपको डिफरेंशिएट कर सकूँ कि बाकी बच्चे क्या लिखेंगे और आप क्या लिखोगे. देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्राइस कंट्रोल्स. भले 2 मार्क का सवाल है, मसला नहीं है, लिख दो. देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्राइस कंट्रोल्स: maximum and minimum price for goods and services. ठीक है. टू प्रिवेंट to prevent prices from becoming too high or too low. This helps stabilize markets. This helps stabilize markets and protects consumers and producers. This is सही है जी. अबान बेटे, क्वेश्चन हमने ऑलरेडी नोट कर लिए थे लास्ट क्लास में. तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर वन, जिधर हमने सिंपली बता दिया कि प्राइस कंट्रोल होते हैं. अच्छा, क्वेश्चन नंबर टू में ये कह रहा है डिफाइन मैक्सिमम प्राइस. तो अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, जहां पर आपको सिर्फ मैक्सिमम प्राइस की डेफिनेशन लिखनी है. तो क्वेश्चन नंबर टू, maximum price is a price control. Maximum price is a price control. It is also called price ceiling. It is also called price ceiling. It is a price that is fixed. The market price must not exceed this price. ठीक है जी. The market price must not exceed this price. ये जैसे ही हो जाए तो बताओ. फिर क्वेश्चन नंबर थ्री में हमें डायग्राम बनानी पड़ेगी, तो मैं नेक्स्ट पेज पे बनाऊंगा. किसी ने क्वेश्चन नहीं भी लिखा तो मसला नहीं है, मैं आपको भेज दूंगा क्वेश्चन.
डन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 पहले समझो है क्या। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि एक्सप्लेन टू, सॉरी, एक्सप्लेन हाउ इम्पोजिशन, इम्पोजिशन का मतलब होता है लगाना, एक्सप्लेन हाउ इम्पोजिशन ऑफ मैक्सिमम प्राइस कैन रिजल्ट इन अ शॉर्टेज। कह रहा है मैक्सिमम प्राइस के लगने से शॉर्टेज कैसे होगी। मतलब जब एक मार्केट में मैक्सिमम प्राइस लगेगा तो शॉर्टेज कैसे होगी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैक्सिमम प्राइस जब अफेक्टिव होता है ना, जब वो सही जगह पे लगाया जाता है, क्योंकि मैक्सिमम प्राइस का मकसद है प्राइस को कम करना। जब तुम उसको सही जगह पे लगाते हो ना तो मार्केट में लाजमी तौर पे शॉर्टेज होगी, बिकॉज मैक्सिमम प्राइस का मकसद होता है प्राइस को कम करना। गवर्नमेंट फील्स दैट द इक्विलिब्रियम प्राइस इज टू हाई, सो दे वांट टू रिड्यूस दिस प्राइस। सही है, दे वांट टू रिड्यूस दिस प्राइस। तो क्वेश्चन नंबर 3 में एक स्टूडेंट को चाहिए कि सबसे पहले तो उसको डिफाइन कर देना चाहिए। सही है। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 में नेक्स्ट पेज पे करा रहा हूँ, और ये डेफिनेशन हमें स्टार्ट में लिखनी होगी। एंड डायग्राम के बगैर ये सवाल नहीं हो सकता, भले 4 मार्क का फिर भी डायग्राम बनाओ। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पर आप नहीं सोचते डायग्राम बनाने से पहले। सही। तो दिस इज योर मैक्सिमम प्राइस की डेफिनेशन, जो मैं वापस नहीं लिख रहा क्योंकि मैंने ऑलरेडी लिख दिया आपके लिए। सही है, मैक्सिमम प्राइस को डिफाइन करा। अब कह रहा है कि मैक्सिमम प्राइस के रखने से मार्केट में शॉर्टेज कैसे होगी। तो आप एक डायग्राम बनाओगे। सही है। यहाँ पर आप सबसे पहले लिखोगे प्राइस, ब्रैकेट में लिखोगे पी, एक्स एक्सेस पे आपको लिखना होगा क्वांटिटी ट्रेडेड, ब्रैकेट में आप लिखोगे क्यू, दिस इज ओरिजिन। आपने सबसे पहले उसको डिमांड एंड सप्लाई बना के दिखाना है और शो करना है कि भाई मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस आई भी है, पर गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि दिस इक्विलिब्रियम प्राइस इज टू हाई। अब जब गवर्नमेंट मार्केट में एक अफेक्टिव मैक्सिमम प्राइस लगाती है तो प्राइसेस जो हैं वो बिलो द इक्विलिब्रियम चले जाती हैं, और हम यहाँ पर लिख देते हैं मैक्सिमम प्राइस। यू शुड नो कि बिलो द इक्विलिब्रियम जो मैक्सिमम प्राइस लगाया जाता है वो इफेक्टिव होता है। पर जैसे ही प्राइसेस कम होती हैं तो कंज्यूमर्स का रिएक्शन क्या होता है कि वो अपनी जो है वो क्वांटिटी डिमांडेड को बढ़ा देते हैं। वो कहते हैं कि भाई प्रोडक्ट तो सस्ता मिल रहा है मार्केट में। पर सप्लायर्स का रिएक्शन ये होता है कि वो अपनी क्वांटिटी सप्लाइड को कम करते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि भाई हमारा तो नुकसान है। लगता क्या है, होता है नुकसान। तो दिस इज योर पॉइंट ए एंड बी। नाउ दिस गैप बिटवीन QD and QS, this gap between QD and QS is actually the shortage which will exist in the market. So you will have to define, you will have to analyze this diagram कि कैसे मार्केट में शॉर्टेज हो रही है। तो सुनना गौर से, देख और लिखना साथ। As shown, अब this is your figure 1, all right? As shown in figure 1, an effective maximum price, an effective maximum price must be imposed below the equilibrium, must be imposed below the equilibrium, but once it is imposed, but once it is imposed, but once imposed, it can lead to shortage. Where quantity demanded, देखो हाथों हाथ मैंने शॉर्टेज को डिफाइन भी कर दिया। Where quantity demanded exceeds quantity, सब ठीक है। Because of fall in price,
because a fall in price attracts consumers attracts consumers so they extend the quantity demand. But producers are reluctant, producers are reluctant at lower prices, so they contract quantity supply, leading to a shortage or excess demand, as shown in figure. बल्कि वापस से लिख रहा है, मैंने ऊपर लिख दिया। सही है। ये आपका आंसर नंबर 3 होगा। अच्छा, मेरा अब आपसे एक क्वेश्चन है बहुत अच्छा। अगर मैं इस मैक्सिमम प्राइस को रिमूव करूंगा तो मार्केट पे क्या इफेक्ट आएगा? बड़ा अच्छा सवाल। अगर मैं एक अफेक्टिव मैक्सिमम प्राइस को रिमूव कर देता हूं तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द मार्केट? सोचो और बताओ। अगर मैं मैक्सिमम प्राइस को रिमूव कर देता हूं तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द मार्केट? द मार्केट विल राइज बैक टू द इक्विलिब्रियम। बिल्कुल, क्योंकि जब एक बार ये मैक्सिमम प्राइस हट जाएगा तो मार्केट में शॉर्टेज की वजह से प्राइस मैकेनिज्म अपना काम करेगा और प्राइस मैकेनिज्म मार्केट को इक्विलिब्रियम पे ले आएगा। सो इफ दिस मैक्सिमम प्राइस इज रिमूव द मार्केट विल राइज बैक टू द इक्विलिब्रियम ऑटोमेटिकली थ्रू द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो मैं आपको एक और पैराग्राफ यहाँ पर लिखवा रहा हूँ, और उस पैराग्राफ का मकसद सिर्फ इतना है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जब ये मैक्सिमम प्राइस रिमूव होता है तो क्या होता है। तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपके लिए लिख रहा हूँ अलग कलर से, तो आप समझ जाना ये आंसर का पार्ट नहीं है पर आपकी नॉलेज के लिए। बट इफ दिस बट इफ दिस मैक्सिमम प्राइस बट इफ दिस मैक्सिमम प्राइस is removed but if this maximum price is removed, price mechanism will be operational price mechanism will be operational and there will be an upward pressure and there will be an upward pressure on price and there will be an upward pressure on price. Thus, the market will rise back to the equilibrium as
quantity demanded will contract and quantity supplied will extend. जाहिर है जब प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी सप्लाइड एक्सटेंड होगी, क्वांटिटी डिमांड कॉन्ट्रैक्ट होगी, मार्केट विल राइज बैक टू द इक्विलिब्रियम। तो मार्केट फोर्सेस अपना काम जो है वो बिल्कुल सही तरीके से कर देंगे। अभी तो मार्केट को मैक्सिमम प्राइस से रोका हुआ है ना, अगर कोई रोकेगा नहीं तो मार्केट ऊपर आ जाएगी। समझ रहे हो? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि एक्सप्लेन व्हाई मैक्सिमम प्राइस कैन बी इनअफेक्टिव अबव द इक्विलिब्रियम। कह रहा है कि जब मैक्सिमम प्राइस अबव द इक्विलिब्रियम लगेगा तो वो इनअफेक्टिव क्यों है? क्योंकि मैक्सिमम प्राइस का मकसद प्राइस को कम करना है। अगर आप इसको अबव द इक्विलिब्रियम लगा दोगे तो मार्केट वहां से ऊपर तो नहीं जा सकती पर नीचे तो आ सकती है। तो अगर इक्विलिब्रियम नीचे होगा मैक्सिमम प्राइस के तो मार्केट खुद ब खुद वहां पर नहीं आ जाएगी। मतलब हम अगर अभी इसका डायग्राम बनाए आंसर नंबर 4 का, मतलब ये कह रहा है क्यों इनफेक्टिव है, अबव द इक्विलिब्रियम इनफेक्टिव क्यों है, तो इसकी बड़ी सिंपल सी वजह है। अभी अगर मैं यहाँ ग्राफ बनाऊं एक, और से देखना, यहाँ पर मैं सबसे पहले लिखूंगा प्राइस, ब्रैकेट में मैं लिखूंगा पी, क्वांटिटी ट्रेडेड ब्रैकेट में लिखेंगे क्यों एंड दिस इज। अगर मैं यहाँ पर अभी एक डायग्राम बनाऊं जिसमें मैं उसको शो करूंगी भाई दिस इज प्राइस एंड दिस इज क्वांटिटी, सही है? तो ये मेरी प्राइस है, ये मेरी क्वांटिटी है, ये मेरा इक्विलिब्रियम है, ये सप्लाई और ये डिमांड है, सही है? अगर मैं यहाँ पर एक प्राइस लगा देता हूँ अबव द इक्विलिब्रियम, तो अबव द इक्विलिब्रियम ये मैक्सिमम प्राइस है। मैक्सिमम प्राइस इज इनअफेक्टिव अबव द इक्विलिब्रियम व्हिच इज वेरी सिंपल, क्योंकि आपने इसको गलत जगह पे लगा दिया है, प्राइस को कम करने का मकसद है। इसका मतलब यहां से मार्केट ऊपर तो नहीं जा सकती पर नीचे तो आ सकती है ना। अगर यहाँ पर मार्केट नीचे आ सकती है तो मार्केट ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम पे नहीं आ जाएगी। प्राइस मैकेनिज्म ऑपरेशनल है, मार्केट विल रीच बैक टू द इक्विलिब्रियम, डिमांड एंड सप्लाई तो इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये तो बेवकूफी कर दिया आपने, गलत जगह पे लगा दिया। अब जाहिर है गवर्नमेंट कभी भी जानबूझ के तो लगाएगी नहीं, गवर्नमेंट कभी भी जानबूझ कर तो लगाएगी नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इसकी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे तो वहां पर हम ये चीज मेंशन करेंगे, द गवर्नमेंट विल नेवर डू दिस इंटेंशनली, सही है? गवर्नमेंट कभी भी इंटेंशनली नहीं करेगी। दिस इज फिगर 1 as shown in figure 1. As shown in figure 1, an ineffective an ineffective maximum price is imposed above the equilibrium. This happens this happens due to the lack of information, due to the lack of
This happens due to the lack of information on part of government. सही है, गलती से हो गया. An ineffective maximum minimum, an ineffective maximum price will have no effect, will have no effect on the market, as the market will, as the market will fall back to the, as the market will fall back to the equilibrium, मतलब market खुद ब खुद नीचे आ जाएगी through the forces of, through the forces of demand, supply. हो गया.